हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे इजी मेथड से सोल्व किया जाता है उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मैंने पूरा पढ़ दिया, आप भी पढ़ ले भाई। अब क्या करना है, देखो एक लाइन में आपको समझाता हूँ। इसने बोला आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लो एक पूरा पेड़ मैंने बना दिया। अब ये आंधी आने से टूट गया, टूटेगा तो कहीं से भी। इसने बोला अभी तक टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लो ये पेड़ था जिसको मैंने नाम दिया ए बी। क्या नाम दिया भाई? ए और बी। ए बी ये पेड़ का शिखर था, यह आंधी आने से टूट गया। मान लो यहाँ से टूट गया सी पॉइंट से। ठीक है भाई, अब पेड़ का शिखर क्या है ये देखना दोस्तों। पेड़ का शिखर है बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट, यानी बी जो पेड़ का शिखर था। ये बोला, ये लाइन लिख रखी है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये जो बी था, बी वाला हिस्सा, ये इस प्रकार टूट करके पड़ेगा। ये टूट कर पड़ा है नहीं, ये जो बी ऊपर आप देख रहे थे यही तो बी है। ये टॉप ये आकर बना तो एक ट्रायंगल बनाएगा। सिंपल बनाना तो इसको एक ट्रायंगल ही है, बनाना तो क्या इसको एक राइट ट्रायंगल ही बनाएगा हमेशा इन क्वेश्चन के अंदर। तो यानी बस आपको याद रखनी है, जो पेड़ का शिखर बी था, ये शिखर जो था, शिखर बोलता है इसको टॉप पॉइंट को। ये टॉप जो बी था जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी थीटा भी गिवन है 30 डिग्री। थीटा कितना गिवन है? 30 डिग्री। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा है ये भी आपको पता हो। फुट पॉइंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ए पॉइंट, ये रहा जिसको मैं ये कर रहा हूँ। पेड़ का पाद बिंदु कौन सा हो गया? ए हो गया। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर कौन सा था? बी पॉइंट था, को छूता है 8 मीटर है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि ये 8 मीटर है। मेरी बात समझ आई? पहले तो एक चीज़ और आपको बताता हूँ, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। देखिए कभी भी कोई ट्रायंगल आपके सामने हो, मान लो एक ट्रायंगल है, अगर दूरी के लिए कुछ बोलेगा ना तो दूरी बोलेगा हमेशा बेस के लिए। ये दूरी जो होती है ना बेस के लिए यूज करता है। और ऊंचाई बोलेगा, ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर के लिए यूज करेगा। तो ये दो शब्द तो आप बिल्कुल याद रखें। दूरी जो है ज़्यादातर दूरी शब्द बेस के लिए यूज करेगा और जो लंबाई है परपेंडिकुलर के लिए यूज करेगा। सॉरी, लंबाई नहीं, ऊंचाई। और जो ये हाइपोटेनियस होता है इसके लिए क्या बोलता है? ज़्यादातर लंबाई शब्द का यूज कर देता है। किसका यूज कर देता है? लंबाई। होपफुली इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए भाई, अब आप क्या काम कर सकते हो, आपको वो वैल्यू लेकर चलनी है। देखिए आपको क्या क्या निकालना, पहले तो ये सीखे। सर हमें तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी ना, पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो आप मेरे को बताओ पहले पेड़ की ऊंचाई है क्या? पेड़ की ऊंचाई जो मेरे को निकालनी है, ऊंचाई को मैं एच लिख देता हूँ हाइट्स के नाम से। तो ऊंचाई क्या है? पेड़ क्या था आपका? ए बी। तो आपको ए बी निकालना भाई। पेड़ क्या था? ए बी। क्या था आपका? पेड़ तो यही है ना, ए बी। तो ये पेड़ की ऊंचाई ए बी तो होगी। लेकिन ध्यान से अगर आप देखो, जो ये ए बी है ये तो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ए सी और प्लस में बी सी। तो आपको ए सी और बी सी चाहिए। ए सी कौन सा है? ए सी क्या आप लोगों का? ए सी ये रहा, जिसको मैं नोट करके दिखा रहा हूँ, ये रहा ए सी, हाईलाइट मैंने कर दिया, ये ए सी है। और बी सी क्या है? सर ये रहा बी सी, ये बी सी था। ये क्या था आप लोगों का? बी सी था, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया बी सी था। तो जो ये बी सी था ये भी तो बी सी है, ये भी तो क्या है? बी सी है। ये भी क्या है? बी सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये निकाल लो ए सी और ये बी सी निकाल लो, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। अब इसको कैसे निकालेंगे? बड़ा ईजी मेथड है। आपको मैंने कुछ ट्रिक बताई थी, याद है क्या? मैंने आपको कुछ फार्मूले सिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा अगर हमें निकालना है तो साइन किस में करते हैं? फोन में। तो इसकी ट्रिक थी P/H, फोन में। क्योंकि फोन जब आप लिखोगे PHONE, क्योंकि हमारे काम का क्या होता है कि जो राइट ट्रायंगल होता है ना भाई, राइट ट्रायंगल होता है हमारे काम का, एक तो इसमें परपेंडिकुलर P हमें चाहिए और एक हमें हाइपोटेनियस H चाहिए और एक हमें B चाहिए। हमें तीन चीज़ों से मतलब है, P से, H से और B से। इसको बच्चा बच्चा जानता है, बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी लंब और हाइपोटेनियस यानी करण। तो हमें पी एच और बी से मतलब है। तो पहली वैल्यू क्या आ गई फोन में? पी, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? एच। तो हमारा क्या हो जाएगा? P/H, P/H। तो आपको समझ आ गया होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? P/H। चलो ये P/H हो गया। अब कोस थीटा अगर आपको निकालना है, कोस थीटा का फार्मूला क्या होगा सर? यानी कोस होता है, साइन जैसे फोन में किया ना, फोन से होता है, कोस होता है बोस, यानी B/H। तो इसको B/H याद कर लो। साइन के पोन भी हाइपोटेनिस लगता है, कोस के पोन भी हाइपोटेनिस, ये तो याद ही रखना। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है पब्लिक। तो P/B, पब्लिक जब बोलोगे ना आप, तो पब्लिक की स्पेलिंग PUB। आपके काम का LIC को छोड़ दो, आपके काम का P है और फिर क्या है? B है, तो P/B। तो साइन करना है फोन में, और कोस यानी बोस B/H, और टेन थीटा यानी पब्लिक, टेन थीटा यानी पब्लिक। अगर कोट थीटा का यूज करना पड़ जाए, कोट नहीं दिलाए तो बढ़ेगा BP। क्या बढ़ेगा आपका? B/H।
पी, क्या बढ़ेगा आपका बी बाई पी। तो ऐसे फार्मूले तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब आपको सिंपल टेबल और चाहिए, बस टेबल और याद कर लो। टेबल किसकी सर? साइन की। साइन की टेबल 0 पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 पर। ये तो याद ही रखनी पड़ेगी भाई। साइन 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, और 60 जो होता है ना वो होता है √3/2, और जो 90 होता है, 90 होता है आपका 1, ये याद करना। और जो 10 होता है, जो क्या होता है? 10 होता है। जो 10 होता है, देखिए साइन के तो अपोन में सबके बटे 2 आ रहा है, और जो 10 होता है, 10 होता है 0, 30 होता है 1/√3, और 45 होता है 1, और 10 60 होता है √3, और 90 होता है इन्फिनिटी। 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी 1 को उठा करके यहाँ रख दिया उसने, और √3 को उठा करके यहाँ रख दिया, ऐसे याद कर लो। यानी 10 30 होता है 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3। तो ये तो होपफुली आप इतनी रोल नहीं कर लोगे भाई। टेबल अगर आपको लर्न हो जाएगी ना तो ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात अगर बताऊँ ना, जो साइन 30 होता है ना हमारी वैल्यू, साइन 30, साइन का पूरक कोस होता है, और 60 का पूरक, 30 का पूरक 60 होता है। यानी पूरक कोण होते हैं जिनका टोटल 90 हो, तो साइन का पूरक क्या होगा? कोस, और 30 का पूरक क्या होगा? 60। तो साइन 30 कितना होता है सर? 1/2। तो कोस 60 को भी क्या होना पड़ेगा? 1/2, ऐसे याद कर लो। अगर साइन 60 आपको चाहिए तो साइन का पूरक हो गया कोस, और 60 का पूरक क्या होगा? 60 का पूरक होगा 30। तो साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है √3/2। तो कोस 30 भी क्या होगा? √3/2, ऐसे याद कर लो, सिंपल। तो आप साइन और कोस को ऐसे याद कर लेना। अब हम अपने क्वेश्चन पर चल देते हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब एक तो हमें बेस गिवन है और एक परपेंडिकुलर चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर, तो पब्लिक लग जाएगा आपका फार्मूला। तो क्या लग जाएगा? पब्लिक। तो आप क्या काम करोगे? आप लिखना ना, पहले तो लिखना आप, सबसे पहले तो भाई एक काम करना, आप लोग लिखना कि जो कोण ए है ये 90 डिग्री है। कोण ए क्या है सर? 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में काम करना। समकोण त्रिभुज क्या है? ABC, क्योंकि 90 डिग्री जब हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में काम करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? जब समकोण त्रिभुज ABC में काम करोगे तो आपका आएगा पब्लिक। यानी देखे ना इसमें किस किस वैल्यू को लेना, आप वो देख ले सबसे पहले। भाई हमें इसमें किसको चाहिए सर? हमें P की वैल्यू, P निकालना, और एक B है। तो P और B है, तो P और B क्या होती है? पब्लिक ही होती है। P और B क्या होती है? पब्लिक ही होती है सर। कैसे? tan थीटा, तो tan थीटा होता है पब्लिक, यानी P/B। tan थीटा होता है पब्लिक। थीटा कितना था? थीटा तो आपको क्वेश्चन में गिवन था। कितना थीटा था? तो देख लो ना आप लोगों को। थीटा कितना गिवन था सर? 30 डिग्री। थीटा कितना था? 30 डिग्री। और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। तो बेस की वैल्यू है, थीटा तो था 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। और बेस की वैल्यू कितनी थी? बेस की वैल्यू थी आप लोगों की 8 मीटर। बेस की वैल्यू कितनी थी? 8 मीटर। बस इसको सोल्व कर दो। अब tan 30 कितना होता है? अभी तो बताया था tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ? tan 30 होता है सर 1/√3, 1/√3। और परपेंडिकुलर हमें निकालना था, बेस की वैल्यू हमें 8 गिवन थी, क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 8/√3 बराबर में P। 8/√3 बराबर में P। तो P की वैल्यू तो हमारी आ गया 8/√3। अब हमें क्या चाहिए? अब ध्यान देना, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही तो था। ध्यान से देखो, मैं दोबारा फिगर बना दूंगा, नहीं पिछली साइड में जाना पड़ेगा। ये वैल्यू 8 गिवन थी, ये वैल्यू कितनी गिवन थी? 8। बाकी नाम तो, नाम भी वही देने पड़ेंगे, नाम भी वही देने पड़ेंगे, ABC, नाम भी तो यही देने पड़ेंगे ना भाई। फिर तो नाम का ही, नाम को देख लेता हूँ बस। A, इसको बोला था B, और इसको बोला था C। अब देखो, आप लोगों ने परपेंडिकुलर चाहिए था, आपको निकाल लिया, और हमें ये भी चाहिए था BCB, तो ये हाइपोटेनस निकाल लो। तो अब क्या फार्मूला लग जाएगा? एक H है और एक बेस है, तो कोस लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा? कोस। यानी कोस थीटा का फार्मूला होता है बोस B/H। B/H क्यों लगाया सर? क्योंकि देखो बेस की वैल्यू ये रही, और ये हमें निकालना ही है हाइपोटेनस, इसलिए हमें कोस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और कोस, अब कोस थीटा बोलो, थीटा की वैल्यू कितनी थी? 30 डिग्री। बेस कितना था? बेस था सर H, और हाइपोटेनस हमें निकालना था। कोस 30 कितना होता है? देखो कोस 30 अगर याद नहीं है तो कोस का पूरक सर साइन, और 30 का पूरक 60, तो साइन 60 तो याद होगा। साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2, और ये था 8/H। तो कर दो क्रॉस मल्टीपल, तो ये हो जाएगा √3H, और 8 दूनी 16। तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई वो आ गई 16/√3, 16/√3। तो हाइपोटेनस भी आ गया तुम्हारे पास, और परपेंडिकुलर भी आ गया था। अब हमें चाहिए थी पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या थी? आपको पता है ना, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, यही तो थी। तो परपेंडिकुलर कितना आया था? अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई थी भाई?
3 पेज पर चलो। परपेंडिकुलर की वैल्यू आई थी सर यदि 8/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई थी 8/√3। तो लिखो परपेंडिकुलर आया था सर 8/√3 प्लस हाइपोटेनस निकाल लो, 4 पेज पे मिलेगा आपको हाइपोटेनस की वैल्यू 16/√3। कितना आया 16/√3, 16/√3। अब ये बच्चा जानता है जब अपोन सेम होता है तो आंसर क्या आएगा सेम। और 16 और 8 24/√3, 24/√3। तो 16 और 8 24/√3। तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, तो अब आपको पता ही है जब नीचे रूट में वैल्यू आती है तो रैशनलाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं रैशनलाइजिंग, तो ऊपर भी √3 जाएगा और नीचे भी क्या जाएगा √3। तो आपका क्या आ गया 24/√3, 24/√3। और √3 को क्या बोला जाता है 3। ये भी याद रखना कहीं पर √2 और √2 आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है खाली 2। क्या होता है इसका मतलब 2। तो 3 से वैल्यू कट 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो आपका राइट आंसर आ गया 8√3 मीटर। तो बताओ आपको फुल ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमसे हाइट पूछ रहा था तो हाइट हमारी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 8√3। तो जय हिंद जय भारत।